हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लब 18 में आपका स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाएंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी शहर जैसे लोथल कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। तो लोथल शहर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। ऑप्शन है 1 नंबर पर है भाषा और व्याकरण के, ऑप्शन नंबर 2 आयुर्वेद के, या ऑप्शन नंबर 3 खगोल विज्ञान के, या ऑप्शन नंबर 4 जीव विज्ञान के। तो पाणिनि भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। आपको बताना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन है गुप्त वंश से, या मौर्य वंश से, या हर्यक वंश से, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। ऑप्शन नंबर 1 है फिरोजशाह तुगलक, ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर 3 इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर 4 गयासुद्दीन बलबन। तो इक्तदारी प्रथा चलाई थी इल्तुतमिश ने। इसमें 40 सरदारों का संगठन होता था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि जातीय यानी कॉम्यूनल पुरस्कार दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मोंटो द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 एटली द्वारा, या ऑप्शन नंबर 3 मैक डोनाल्ड द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 क्रिप्स द्वारा। तो जातीय कॉम्युनल पुरस्कार मैक डोनाल्ड द्वारा दिया गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 आनंद सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर 3 है भगत सिंह को, या ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी को। तो भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया। तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, या विवेकानंद ने, या स्वामी दयानंद ने, या गुरु शंकराचार्य ने, या राजा राममोहन राय ने। सही आंसर होगा इसका स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुंचे। आपको बताना है 1918 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, वो कहाँ पर चलाया था। सही आंसर होगा इसका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 1 साबरमती आश्रम से, या ऑप्शन नंबर 2 अहमदाबाद आश्रम से, या ऑप्शन नंबर 3 पोरबंदर आश्रम से, या ऑप्शन नंबर 4 दांडी आश्रम से। तो साबरमती आश्रम से 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन चलाया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर 1 है विषुवत रेखा, ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री देशांतर रेखा, या ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, या ऑप्शन नंबर 4 180 डिग्री देशांतर रेखा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 180 देशांतर रेखा। नेक्स्ट, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से जब भी पुकारते हैं। आपको बताना है पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को किस नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन है सियाल, सीमा, मोहो, निफे। तो पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को बेसिकली सियाल के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जब मणिकरण में होता है गर्म झरना, इसका प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 बायोमास ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर 3 ताप ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर 4 जल ऊर्जा।
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दक्कन में, या ऑप्शन नंबर 2 मालवा में, या ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना में, या ऑप्शन नंबर 4 छोटा नागपुर में। तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग की बात करें तो ये हमें छोटा नागपुर में मिलता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, या ऑप्शन नंबर 2 किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपये से कम हो, या ऑप्शन नंबर 3 देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत एक हो, ऑप्शन नंबर 4 है कि एक परिवार की एक दिन की आय 100 रुपये से कम हो। सही आंसर होगा इसका कि गरीबी रेखा की गणना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि विधि का शासन, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, या सरकार का आकार। ऑप्शन नंबर 2 है सकल घरेलू उत्पाद, नियामक क्षमता, बाजार का खुलापन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर 3 है विधि शासन, मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर, सरकार का आकार। ऑप्शन नंबर 4 है विधि शासन, नियामक दक्षता, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी विधि शासन, नियामक दक्षता और मुद्रास्फीति के साथ ही साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हो तो क्या कहलाएगा? किसी देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना की जा सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना की शुरू की गई है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है पशुओं की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, या ऑप्शन नंबर 2 पशुपालकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, या ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ग्रामीण क्षेत्र में नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। सही आंसर होगा, यानी नकुल स्वास्थ्य जो योजना चलाई गई है वो पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु चलाई गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है गेहूं उत्पादन से, या दुग्ध उत्पादन से, या ऑप्शन नंबर 3 बाढ़ नियंत्रण से, या ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य उत्पादन से। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी जुलाई 1964 में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आप ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है कि हुकम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बलीराम भगत, या ऑप्शन नंबर 3 रवि राय, ऑप्शन नंबर 4 है जीवी मावलंकर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1947 से 1956 तक रहे थे। नेक्स्ट है कि किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जर्मनी बेईमान गणतंत्र से, या ऑप्शन नंबर 2 आयरलैंड गणतंत्र से, या ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका से, या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमने आयरलैंड गणतंत्र से अपनाया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मूल अधिकारों का अध्याय, या ऑप्शन नंबर 2 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अध्याय, या ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावना को, या ऑप्शन नंबर 4 न्यायिक पुनर्वीक्षा से संबंधित उपबंधों को। सही आंसर होगा इसका वो होगा प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो पूंजी बिलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है कि अनुच्छेद 130, या ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 110, या ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 120, या ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 100। तो संविधान का अनुच्छेद 110 पूंजी बिलों से संबंधित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों
के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। ऑप्शन नंबर 2 है निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। या ऑप्शन नंबर 3 है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। या ऑप्शन नंबर 4 उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो ये सेल्यूलोज किसका घटक है, ये आपको ऑप्शन के माध्यम से बताना है किसका है। ऑप्शन नंबर 1 है कोशिका भित्ति का। ऑप्शन नंबर 2 कोशिका कला का। ऑप्शन नंबर 3 जाइलेम की द्वितीयक भित्ति का। या ऑप्शन नंबर 4 कीटों की शरीर भित्ति का। तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ऑप्शन के माध्यम से बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है h/2π। ऑप्शन नंबर 2 2h/π। या ऑप्शन नंबर 3 3h/2π। या ऑप्शन नंबर 4 3h/π। तो बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति है, वो है 2h/π। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाएं जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती हैं को डैश इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्रवाह प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 2 गैर प्रवाह प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 3 है कि स्थिरोष्म प्रक्रियाएं। या ऑप्शन नंबर 4 है कि सभी विकल्प। सही आंसर होगा इसका प्रवाह प्रक्रियाएं। प्रवाह प्रक्रियाओं को खुली प्रक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान हेतु चेलक नामक योजना शुरू की है। किसने की है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश। या ऑप्शन नंबर 4 बिहार। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्तराखंड ने शुरू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुरू की थी चेलिक नामक योजना, जो कि घरों की पहचान हेतु लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है कि चीन के पहले मंगल रोवर का क्या नाम है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कि जोरोंग। ऑप्शन नंबर 2 है कि हुआ लोंग। या ऑप्शन नंबर 3 जोडोंग। या ऑप्शन नंबर 4 सांग डॉन। तो चीन के पहले मंगल रोवर का नाम जो है जोरोंग है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं और जिसने हाल ही में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर 1 है कि कुश्ती से। या ऑप्शन नंबर 2 मुक्केबाजी से। या ऑप्शन नंबर 3 शूटिंग से। या ऑप्शन नंबर 4 भारोत्तोलन से। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी भारोत्तोलन से, जिसे इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग कहते हैं। तो मीराबाई चानू ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है, जो कि 2021 में हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि अब गोल्ड में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जो प्रथम विजेता रही चीन की खिलाड़ी डोप में जो है निषेध पाई गई हैं, इसलिए इन्हें गोल्ड मेडल अब मिलेगा। नेक्स्ट है कि द क्रिसमस पिग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन नंबर 1 है कि एरिक कार्ले ने। या ऑप्शन नंबर 2 जूलिया डोनाल्डसन ने। ऑप्शन नंबर 3 जेके राउलिंग ने। या ऑप्शन नंबर 4 जूडी ब्लूम ने। सही आंसर होगा जेके राउलिंग, यानी जेके राउलिंग ने द क्रिसमस पिग शीर्षक से बच्चों की कहानी लिखी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक में। या ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम में। या ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश में। तो करदांग मठ स्थित है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति के। ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री के। या ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री के। या ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल के।
सही आंसर होगा इसका राज्यपाल, यानी ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन नंबर 3 झारखंड में, या ऑप्शन नंबर 4 असम में। सही आंसर होगा झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थीं? ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम की, ऑप्शन नंबर 2 कथकली की, या ऑप्शन नंबर 3 कथक की, या ऑप्शन नंबर 4 कुचिपुड़ी की। सही आंसर होगा भरतनाट्यम की ये प्रतिपादक थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हैपेंड के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 सिमोन पेरेज, ऑप्शन नंबर 2 शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 3 जियान द्रेज, या ऑप्शन नंबर 4 हिलेरी क्लिंटन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, हिलेरी क्लिंटन व्हाइट हैपेंड की लेखिका हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति किस राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, या ऑप्शन नंबर 4 विधानसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल। नेक्स्ट है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता में, ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई में, या ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद में। तो भारतीय बीमा विनियामक का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।